अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सादिया खालिद हूँ। नाज़रीन, हाल ही में एक वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुई, जिसमें 4 जो बच्चियाँ हैं स्टूडेंट्स, वो एक अपनी साथी तालिबा जो है उसके ऊपर तशद्दुद कर रही हैं, उसे बहुत गलीज़ गालियाँ दे रही हैं, मार-पीट कर रही हैं, उसके ऊपर बैठ के उसे चोक किया हुआ है। और कुछ लड़के हैं जो कि ये वीडियोज़ बना रहे हैं। अ, अगर हम उस वीडियो को गौर से देखें तो उसमें है ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो जो एक बच्ची है, अलीहा नामी बच्ची, उसको 4 लड़कियाँ जो हैं वो आती हैं, उसको बाथरूम के दरवाज़े के बाहर उसको रोकती हैं और फिर किसी बात के ऊपर उसे सॉरी करने को कहती हैं, उस पे चीखती चिल्लाती हैं और फिर जब वो सॉरी नहीं करती है बच्ची तो फिर उसको मारती हैं, पीटती हैं और मारते-मारते उसको ज़मीन पे गिरा देती हैं। उनमें एक बच्ची उसके ऊपर बैठ जाती है और बैठने के बाद वो उसे कहती है कि मुझे सॉरी बोल, जिस पे वो बच्ची जो है वो इनकार करती है, जिसको मारा जा रहा है यानी अलीहा नामी बच्ची। और फिर इस वजह से उसको बहुत गंदी और गलीज़ गालियाँ दी जाती हैं। जो बाकी 2-3 लड़कियाँ हैं, उनमें एक और लड़की उस लड़की के ऊपर अलीहा के ऊपर आके बैठ जाती है। एक लड़की जो है वो उसे उसके सर के ऊपर पाँव से मारती है, उसे ठुड्डों से मारती है और एक लड़की जो है वो वीडियो बना रही है। लेकिन सिर्फ़ ये 4-5 लड़कियाँ ही इस वाक़ये के वक़्त में मौजूद नहीं हैं, बल्कि कुछ लड़के भी यकीनन वहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल की गई है, वो वीडियो बनाने वाले कोई कोई लड़के हैं, क्योंकि उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जिसमें वो इज़हार कर रहे हैं इस पूरे वाक़ये के ऊपर कि क्या हो रहा है, वो अपने रिएक्शन दे रहे हैं। लेकिन अफ़सोस की बात है कि वो इस सारे वाक़ये की वीडियो तो बनाते हैं, लेकिन कोई भी उनमें से एक भी लड़का आके या कोई स्कूल इंतज़ामिया में से कोई भी आके उस अलीहा नामी बच्ची को बचाता नहीं है। ना उसको मारपीट से रोका जाता है उस लड़की को जो 4 लड़कियाँ मार रही हैं, ना उनको अब्यूज़िव लैंग्वेज के यूज़ से रोका जाता है, ना ही उसको जो है बचाया जाता है। जिस तरीके से वो लड़कियाँ उसके ऊपर उसके सीने के ऊपर बैठी हुई हैं, उस लड़की को का जो साँस रुक सकता था, उसको जिस तरह चोक किया हुआ था, उसकी वो बेहोश हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था, वो जान से जा सकती थी, उसके सर को ज़मीन पे मारा जा रहा है। वीडियो में बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि उसको दीवार से मारा जा रहा है, दरवाज़े से उसके सर को मारा जा रहा है, ज़मीन से मारा जा रहा है, उसके मुँह के ऊपर मारा जा रहा है। यानी कि जो बेईमाना तशद्दुद है वो किया जा रहा है। लेकिन हैरत की बात है कि इतना बड़ा स्कूल है, इंटरनेशनल जहाँ पे एजुकेशन दी जाती है, जहाँ पे इंटरनेशनल स्कूल के स्टैंडर्ड्स हैं, वहाँ पे इस पूरा वाक़या हो जाता है जो कि 2 से 3 मिनट का वाक़या है, बल्कि इससे भी ज़्यादा जो है वो वक़्त लगा है इस सारे में। तो स्कूल इंतज़ामिया में से किसी को खबर नहीं होती है, कैंटीन जो सामने ही मौजूद है उनमें से कोई नहीं आता है, इवन कि जो वीडियोज़ बना रहे हैं वो भी उस बच्ची की मदद करने के लिए नहीं आते हैं। ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। हम में से हर कोई जानता है कि जो ये कहा जाता है कि जो एलीट क्लास के स्कूल और कॉलेजेस हैं, वहाँ के बच्चे जो हैं, वो ड्रग्स करते हैं और वो गैर इंसानी एक्टिविटीज़ में या फिर गैर अखलाकी एक्टिविटीज़ में मशगूल होते हैं, उनमें वो मुब्तला होते हैं। लेकिन इससे पहले ये हमारे लिए मावराई किस्से थे, क्योंकि इसके कोई सबूत जो हैं वो मौजूद नहीं थे। लेकिन हाल का ज़माना चूँकि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो अब हमारे पास इस चीज़ के प्रूफ़ भी हैं, वीडियोज़ की सूरत में, पिक्चर्स की सूरत में। असल में किस्सा ये हुआ कि जो 4 लड़कियाँ इस अलीहा नामी बच्ची को मार रही हैं, उस बच्ची ने असल में किया ये था, उसका जुर्म ये था कि ये चारों बच्चियाँ जो हैं ये ड्रग एडिक्ट हैं। हमारी रिसर्च में हमें पता चला है कि जो स्कूल की कैंटीन है, वहाँ से ड्रग्स मिलते हैं और ये बच्चियाँ जो हैं वो ड्रग्स करती हैं, ड्रग एडिक्ट हैं और इसके अलावा भी बहुत सारी गैर अखलाकी एक्टिविटीज़ जो हैं वो करती हैं। स्कूल में जो पार्टीज़ होती हैं, उसके अलावा जो इंडिविजुअल पार्टीज़ होती हैं, उसमें गैर अखलाकी हरकतें होती हैं। अलीहा नामी बच्ची ने अपने सोशल जो वर्कर होने का या एक अच्छे इंसान होने का सबूत देते हुए इसकी गैर अखलाकी जो एक्टिविटीज़ थी, इसकी जो ड्रग एडिक्शन की पिक्चर्स और वीडियोज़ थी, वो इस बच्ची के वालिद को भेज दी और ताकि उनको मुतनब्बे किया जा सके, उनको खबरदार किया जा सके कि स्कूल में आपकी बच्ची जो है वो किस तरह की हरकतें कर रही है और किस तरह की एक्टिविटीज़ में बिज़ी है। ये एक बहुत अच्छा फ़ेल था। एक अच्छे शहरी होने के नाते कोई भी इंसान जो है उससे यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि अगर कहीं पे भी कोई गलत काम हो रहा है तो उसको रोकने के लिए जो जतन कर सकता है वो करे। इस बच्ची ने भी इसी सोच के मद्देनज़र उसके वालिद को जो है वो ये वीडियोज़ भेजी और ज़ाहिर है उस वीडियो के या पिक्चर्स के मिलने के बाद, जिसमें उस बच्ची की गैर अखलाकी जो वीडियोज़ किसी उसके बॉयफ्रेंड के साथ हैं और इसके अलावा जो ड्रग एडिक्शन करते हुए या मंशियात के लेते हुए जो वीडियोज़ हैं वो मौजूद हैं। तो इन वीडियोज़ को देखने के बाद जो है उसके वालिद ने जब पूछ-गछ की और सरज़निश की और उसके बाद इस लड़की को इस बात पे गुस्सा आया कि इसने मेरे वालिद को क्यों बताया है और इसी वजह से उसने कहा कि मुझसे माफ़ी माँगो और आइंदा ये हरकत नहीं करना।
उसके ऊपर जो है वो धींगा मुश्ती की गई, उसके ऊपर बैठ के उसको मारा पीटा गया, बेईमाना तशद्दुद किया गया। बच्ची की सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ एस्टीम को हर्ट करने के लिए जो उसकी मारपीट की वीडियो थी, उसको सोशल मीडिया पे वायरल भी खुद ही किया गया कि इससे वो इंसल्टेड फील करेगी, उसकी ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट या सेल्फ एस्टीम जो है वो हर्ट होगी। वो अलग बात है कि वो जो तीर है वो गलत निशाने पे बैठा और उसकी वजह से ये जो वाक़या है वो वायरल हुआ। अवाम ने इसको देखा और इसके ऊपर रिएक्ट किया। हमारे स्कूलों में क्या हो रहा है? अगर हमारे स्कूलों के ये हालात हैं, तो भई कॉलेजेस में क्या होंगे? लेकिन सोचने की बात ये है कि हमारी अवाम ये सब कुछ पहले से जानती है। ये जो स्कूल है, स्कास्टेल इंटरनेशनल स्कूल या इसके अलावा जितने भी उमरा के स्कूल हैं, वहाँ पे इस तरह ये वाली या इस तरह की एक्टिविटीज़ हमेशा से होती चली आई हैं। आज से कुछ 10, 15, 20 साल पहले अगर हम लोग देखें, तो स्कूल्स के ऊपर ना सिर्फ़ ये कि टीचर्स का होल्ड होता था, इंतज़ामिया का होल्ड होता था, बल्कि बच्चे की ईच एंड एवरी एक्टिविटी जो होती थी, उसके बारे में पेरेंट्स को मुतला किया जाता था, उनको बताया जाता था और फिर उनके नॉलेज में लाने के बाद उस मसले या उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उसका सद्देबाप किया जाता था। लेकिन अब मॉडर्न ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है, तो इस ज़माने में मार नहीं प्यार का स्लोगन जो है वो उसको रेज़ कर दिया गया और उसके बाद ये कहा गया कि जी हमारे बच्चे जो हैं उनको हमने उँगली भी नहीं लगानी, उन्हें प्यार से समझाना है, इतना प्यार से समझाना है कि वो नशा भी कर रहे हों और अगर वो गैर इंसानी या गैर अखलाकी हरकतों में भी मशगूल हों तो हम उन्हें कुछ ना कहें, उन्हें ना समझाएँ। इसी का शाखसाना है ये सब कुछ जो आपको दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से उस बच्ची को कितना मेंटल टॉर्चर जो है वो बेयर करना पड़ा। फिज़िकल टॉर्चर तो उस पे हुआ ही, लेकिन मेंटली वो कितनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हुई है, इसका हम वीडियो देखने के बाद अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद जो कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में आई हैं, वो ये कि हमारे जो उमरा हैं, उनको हर चीज़ की छूट है और हमारे जो अमीर पेरेंट्स हैं, उनके पास अपने बच्चों के लिए टाइम नहीं है क्योंकि ज़ाहिर है उनको बिज़नेस करना है, उनको सियासत करनी है। ये जो बच्ची जिसने ये तशद्दुद का वाक़या किया है, ये भी किसी मिनिस्टर की जो है वो भांजी या भतीजे हैं और ज़ाहिर है अरेस्ट होने से पहले जब इन पे मुकदमा दर्ज हुआ तो उनकी बेल बिफ़ोर अरेस्ट जो है वो भी करवा ली गई। लेकिन स्कूल इंतज़ामिया ने अपनी रेपुटेशन की वजह से और इसको बहाल रखने के लिए उन बच्चियों को सुना है कि सस्पेंड कर दिया है। एक और अजीब बात मैं आपको बताती हूँ कि इस वाक़ये के बाद जो एसी लाहौर हैं, उन्होंने एक हुक्मनामा जारी किया है, जो तमाम इस तरह के अमीर स्कूल्स हैं, वो कारों की बजाय अपने जो स्कूल में बसेस जो हैं, उनको जारी करें, बसेस खरीदें और बच्चे जो उनके स्टूडेंट्स हैं, वो इसके बसेस को ही इस्तेमाल करें, ताकि पॉल्यूशन को ख़त्म किया जा सके। हैरत की बात है, जहाँ पे इंसान की इखलाकी इक़दार तबाह व बर्बाद हो रही हैं, बच्चों का मुस्तक़बिल तबाह हो रहा है, नशे के आदी हो रहे हैं, गैर इंसानी और गैर अखलाकी हरकतें कर रहे हैं, जिसमें ज़ना बच्चों में आम हो रहा है, उनको इस चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं है और हमारी गवर्नमेंट को फ़िक्र है तो फ़िज़ाई आलूदगी की और इसके ऊपर वो एक्शन ले रहे हैं। ख़ैर इनकी तो किल हमेशा से जो है वो टेढ़ी रही है, ये हमेशा से ऐसी कोई ना कोई बात करते हैं जो कि समझ में नहीं आती क्योंकि इनका बवादम हमेशा से निराला रहा है। लेकिन अगर हम इन स्कूलों की बात करें, बहुत ख़तरनाक और अलार्मिंग सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि एफ़ेड्रिन और एमडीएमए नामी जो केमिकल है, वो ऐसे तमाम बच्चे जो कि नशे के आदी नहीं हैं, उनको मशरूबात में और ड्रिंक्स में मिला के पिलाया जाता है, जिससे आहिस्ता-आहिस्ता वो बच्चे इन केमिकल्स के या इन इस ड्रग के आदी होते चले जाते हैं और फिर एक्सट्रीम इस हद तक वो पहुँच जाते हैं कि उनको रिहैबिलिटेशन सेंटर्स में भेजना पड़ता है। कहाँ पे हमारी इंतज़ामिया, हमारा कानून कहाँ है, ये सब कुछ उनकी नाक तले हो रहा है। उनको पता है, वो जानते हैं कि हमारे उमरा के स्कूल्स में नशा भी बिक रहा है, ज़ना भी हो रहा है, पूरी इंतज़ामिया जानती है, लेकिन कुछ किया नहीं जा रहा। अमीरों के बच्चे जो हैं, उनको वही लग्ज़रीज़ जो हैं, वो दी जा रही हैं और जो गरीबों के बच्चे हैं, उनको ज़बरदस्ती इस तरफ लाया जा रहा है, ताकि वो भी इसमें इन्वॉल्व हो जाएँ और फिर उसके बाद वो भी कुछ कहने के लायक ना रहें। ख़तरनाक सिचुएशन है, तमाम वालदैन को इस बारे में सीरियस होकर सोचना होगा। आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबा दीजिएगा। साथिया खालिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।